एमसीबी के अलावा हमारे घरों में इस प्रकार का एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है। ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इस डिवाइस को हम कहते हैं आरसीसीबी। इसका फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इस वाले डिवाइस को यदि हम हमारे घर में लगा देंगे तो इस कंडीशन में यदि किसी ने गलती से फेस सप्लाई को टच कर दिया, यानी कि यदि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो तुरंत ही ये जो आरसीसीबी है ये पूरा का पूरा सर्किट को मतलब कि पावर सप्लाई को बंद कर देता है। तो ये जो आरसीसीबी है, इसके अलावा इस टाइप का जो एमसीबी होता है, इन दोनों को यदि हम कंबाइन कर देंगे तो ये वाला डिवाइस बन जाएगा। ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस को हम कहते हैं आरसीबीओ। ये जो आरसीबीओ है, इसका काम होता है ओवरलोड शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक शॉक से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। अब इसके बगल में हम यहाँ पे चलते हैं तो हमारे पास में डबल पोल वाली एमसीबी है। इसके अलावा यहाँ पर भी हमारे पास में आरसीबीओ है। इस वाले आरसीबीओ में आप देखोगे यहाँ पे फेस सप्लाई के लिए अलग है, न्यूट्रल सप्लाई के लिए अलग कलर दिया गया है। यहाँ पे दो डिफरेंट कलर इसलिए दिया गया क्योंकि जो हमारा प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन केवल फेस सप्लाई में ही किया गया है। न्यूट्रल सप्लाई में आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। केवल यहाँ पे न्यूट्रल पावर सप्लाई जो है वो केवल ऑन ऑफ होती है। न्यूट्रल पावर सप्लाई में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, केवल फेस सप्लाई में प्रोटेक्शन है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कलर कोडिंग कर दिया गया है। अब इसी के बगल में आप देखोगे तो यहाँ पे लगा हुआ है कॉन्टेक्टर। इसके ऊपर में क्या लगा हुआ है इसको मैं थोड़ा रुक के बताऊंगा। सबसे पहले इसको निकाल लेता हूँ और सबसे पहले कॉन्टेक्टर के बारे में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इंडस्ट्री में बहुत सारे मोटर होते हैं, मशीनें होती हैं जिनको हमें चालू बंद करना होता है। तो किसी भी मशीन को, किसी भी मोटर को चालू बंद करने के लिए हम इस प्रकार का कॉन्टेक्टर इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो इस प्रकार का एमसीबी होता है, उस एमसीबी का काम केवल पावर सप्लाई को चालू बंद करना होता है और चालू बंद करने के लिए हम मैनुअली इसको चालू बंद करते हैं। लेकिन यदि आप इस वाले कॉन्टेक्टर को लगा दोगे तो इस कंडीशन में ये कॉन्टेक्टर हमारा कहीं दूर से भी चालू बंद हो जाएगा। इसके अलावा कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करने से हमें बहुत सारा प्रोटेक्शन और बेनिफिट भी मिल जाता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अभी के टाइम पे आप ये समझ लीजिए कि जो कॉन्टेक्टर होता है, उस कॉन्टेक्टर के जरिए हम पावर सप्लाई को चालू बंद करने का काम करते हैं। मतलब कि ये एक प्रकार का स्विच है और ये जो स्विच है, इस स्विच का इस्तेमाल हम करते हैं हाई करंट के लिए। मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा करंट फ्लो होगा उस करंट को कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि चालू बंद करने के लिए हम इस प्रकार के कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इस टाइप का जो कॉन्टेक्टर होता है, इसके कंट्रोल वायरिंग में हमें NONC की जरूरत पड़ती है और यदि हमारा कॉन्टेक्टर के ऊपर में NONC कम है तो हम इस प्रकार के NONC कॉन्टेक्ट को भी कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे NONC कॉन्टेक्ट है, इसको हम चाहें तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ पे लगा के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि हम इस वाले NONC कॉन्टेक्ट को कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे तो इसका वर्किंग जो है वो वर्किंग पूरा का पूरा कॉन्टेक्टर के साथ ही हो जाएगा। मतलब कि ये जो एडम ब्लॉक है, इसको हम एडम ब्लॉक कहते हैं। तो एडम ब्लॉक जो होगा, ये एडम ब्लॉक हमारा केवल NONC का काम करता है। NONC क्या होता है, यदि आपको समझ नहीं आता है तो इसका मैंने वीडियो बना दिया। उस वीडियो को देखने के लिए ये जो आई वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा इस वाले कॉन्टेक्टर के ऊपर में इस प्रकार का डिवाइस लगा हुआ था। ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस है हमारा टाइमर। ये एक प्रकार का एडम ब्लॉक वाली टाइमर है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा रुक के बताता हूँ। इससे पहले एक टाइमर के बारे में समझ लीजिए। जैसे कि आप ऊपर में देखोगे, यहाँ पे एक टाइमर लगा हुआ है। ये जो टाइमर है, इस टाइमर का हम इस्तेमाल करते हैं किसी टाइम के अकॉर्डिंग किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए। मान लीजिए कि आपके पास में कोई मोटर है, उस मोटर को केवल आधे घंटे रन करवाना है, तो उसके लिए हम इस प्रकार का टाइमर कनेक्ट कर देते हैं। जिससे क्या होगा, टाइमर हमारा पावर सप्लाई को आधे घंटे के बाद बंद कर देगा, या फिर हम चाहें तो आधे घंटे के बाद में मोटर को चालू करने के लिए इस टाइमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टाइमर जो होता है, वो टाइमर हमारा किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद में किसी मशीन को चालू करने के लिए या फिर पर्टिकुलर टाइम के बाद में मशीन को बंद करने के लिए हम इस प्रकार के डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि टाइमर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो टाइमर है, इसी टाइमर का एक दूसरा रूप आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला। उस वाले टाइमर को ऑपरेट करवाने के लिए हमें पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ता है, लेकिन इस वाले टाइमर को ऑपरेट करवाने के लिए हमें केवल कॉन्टेक्टर को चालू करना पड़ता है। जैसे ही कॉन्टेक्टर चालू होगा, इसका भी टाइम काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइप का टाइमर हमारा ऑन डिले और ऑफ डिले में आता है। ये जो टाइमर लगा हुआ है, ये हो गया यहाँ पे ऑफ डिले। आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ डिले, और इसी के बगल में आप देखोगे यहाँ पे एक और टाइमर लगा हुआ है और ये टाइमर हमारा है ऑन डिले। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ऊपर में लिखा हुआ है ऑन डिले। ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर क्या होता है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है, यदि आप सीखना चाहते हो तो इसका भी वीडियो मैंने बना दिया हूँ, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास में यहाँ पे एक और डिवाइस है। ये डिवाइस होता है वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने वाली डिवाइस। जैसे कि आप लोगों ने देखोगे, हमारे घरों में जो पावर सप्लाई आती है, वो पावर सप्लाई कभी कभी बढ़ जाती है, कभी कभी कम हो जाती है। मतलब कि हाई वोल्टेज होता है, कभी कभी लो वोल्टेज हो जाती है। तो हाई वोल्टेज से और लो वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस प्रकार के डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। इस वाले डिवाइस को हम कहते हैं वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले या फिर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस, ठीक है। इसी के बगल में यहाँ पे एक पल्स वाली रिले है। इस रिले का काम होता है चालू और बंद करना। मतलब कि जिस प्रकार से हमारा स्विच होता है, सेम इसी प्रकार से होता है ये भी।
इसमें हमें पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो ये एक बार में ऑन हो जाएगा, दूसरी बार पावर सप्लाई प्रोवाइड करने पे ये ऑफ हो जाएगा। मतलब कि यदि हम एक बार पल्स सिग्नल देंगे तो ये ऑन हो जाएगी और दूसरी बार पल्स सिग्नल देने पे ये ऑफ हो जाएगा। इसके बगल में जो यहाँ पे ये वाला डिवाइस है, ये डिवाइस भी हमारा कॉन्टेक्टर है। मतलब कि जिस प्रकार से ये वाला कॉन्टेक्टर है, सेम टू सेम ये वाला भी हमारा कॉन्टेक्टर है। इसका भी वर्किंग सेम टू सेम कॉन्टेक्टर के जैसे ही है। इसके बगल में यहाँ पे टाइम स्विच लगा हुआ है, मतलब कि एक टाइमर है जिसपे हम टाइम को प्रोग्राम करके अपने टाइम के अकॉर्डिंग किसी डिवाइस को चालू बंद करवा सकते हैं। इस वाले टाइमर में डिस्प्ले दिया गया, मतलब कि ये डिजिटल वाली टाइम स्विच है, ठीक है। अब इसी के ऊपर में देखोगे यहाँ पर भी डिजिटल वाली टाइमर है। इस वाले टाइमर में हम टाइम को प्रोग्राम करके आसानी से टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी डिवाइस को चालू बंद कर सकते हैं। यहाँ पे एमसीबी है, ये है हमारा टाइमर। इस टाइप का टाइमर का इस्तेमाल मोस्टली कंडीशन में जो स्ट्रीट लाइट होती है उसको चालू बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको थोड़ी देर पहले बताया ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले। सेम वही डिवाइस यहाँ पे ये लगा हुआ है। इस डिवाइस में हमें ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज इसके अलावा ओवर करंट से भी प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे डिजिटल वाली टाइमर है। इस टाइमर का भी काम पूरा का पूरा हमारा उस वाले टाइमर के जैसे ही होता है, मतलब कि जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हमारे डिवाइस को चालू बंद करेगा। यहाँ पे लगा हुआ है वीएमआर जो कि ये वाला है। यहाँ पर भी टाइमर है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे ये वाला डिवाइस लगा हुआ है। ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस को हम कहते हैं फ्यूज। ये जो पूरा हिस्सा है इसको हम कहते हैं फ्यूज होल्डर और इसके अंदर में हम फ्यूज को डालते हैं। इस प्रकार से ये होता है फ्यूज। फ्यूज का काम हमारा सेम टू सेम एमसीबी के जैसे होता है, मतलब कि ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में ये फ्यूज हमारा ब्लोन हो जाएगी। तो इंडस्ट्री में फ्यूज को लगाने के लिए हम इस प्रकार का फ्यूज होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं यहाँ पे दोबारा लगा देता हूँ और बंद कर देता हूँ। इसके बगल में यहाँ पे वोल्ट मीटर है। इस वाले वोल्ट मीटर में आप RYB तीनों फेज के वोल्टेज को मेजर कर सकते हो और इस वाले वोल्ट मीटर में केवल एक फेज के वोल्टेज को मेजर कर सकते हो। आप चाहें तो फेज टू फेज वोल्टेज को मेजर कर लीजिए या फिर फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज को मेजर कर लीजिए। दोनों कंडीशन में हमारा ये वोल्ट मीटर काम आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर भी मेरे पास में बहुत सारा फ्यूज होल्डर है जिसके अंदर में फ्यूज ऑलरेडी लगा हुआ है। ये है हमारा ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले जो कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी मीटर, मतलब कि जो हमारे घरों में पावर सप्लाई आती है उस पावर सप्लाई का फ्रीक्वेंसी कितना है, यदि आप उसको चेक करना चाहते हो तो इस वाले फ्रीक्वेंसी मीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे अमीटर वोल्ट मीटर है जिसके जरिए हम करंट और वोल्टेज दोनों को मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर है रिले। रिले का काम भी सेम टू सेम कॉन्टेक्टर के जैसे होता है, मतलब कि रिले भी हमारा एक प्रकार का स्विच है, लेकिन इस वाले स्विच का इस्तेमाल हम लो करंट के लिए करते हैं। मतलब कि यदि 1-2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है तो उस जगह पे हम इस वाले रिले का इस्तेमाल कर लेंगे। वैसे रिले का इस्तेमाल मोस्टली कंडीशन में हम कंट्रोल सर्किट में करते हैं। रिले के बारे में यदि आप डिटेल से समझना चाहते हो तो वीडियो मैंने बना दिया हूँ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे टाइमर लगा हुआ है, इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया हूँ। यहाँ पे है इंडिकेशन लैंप, मतलब कि जो हमारा पावर सप्लाई है 3 फेज वाली, वो पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको पता करने के लिए इंडिकेशन लैंप, मतलब कि लैंप का कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में है इंडिकेशन लैंप जो कि पैनल पे माउंट होने वाली है, मतलब कि इस प्रकार का जो सी चैनल होती है उसके ऊपर माउंट करने वाली ये इंडिकेशन लैंप है। ये जो मेरे पास में इंडिकेशन लैंप है इसमें तीनों फेज का पावर सप्लाई एक साथ में बता देगा। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है। जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे बारिश के समय में हमारे घर में जो पावर सप्लाई आता है उसका वोल्टेज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे घर के पूरे इलेक्ट्रिकल डिवाइस जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो यदि आपके घर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इन सभी डिवाइस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसको हम कहते हैं सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। अब इस डिवाइस के अलावा यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास में है फोटो सेल रिले। फोटो सेल रिले जो होता है ये एक प्रकार का स्विच है जो कि अंधेरे होने पे लाइट को चालू कर देगा और उजाला होने पे लाइट को बंद कर देगा। जैसे कि आपके पास में कोई गार्डन में लाइट है, उस लाइट को यदि आप चाहते हो रात होते ही ऑटोमेटिकली चालू हो जाए और उजाला होते ही ऑटोमेटिकली लाइट बंद हो जाए, तो उसके लिए आप इस वाले रिले का इस्तेमाल कर सकते हो। ये हो गया फोटो सेल, और इस फोटो सेल के साथ में हमें इस वाले रिले को कनेक्ट करना पड़ता है। ये जो रिले, इस रिले का काम है जो हमारा उजाला है, मतलब कि कितना अंधेरा होने पे लाइट को चालू करना है, कितना उजाला होने पे लाइट को बंद करना है, उसके लिए हम इस वाले रिले का इस्तेमाल करते हैं। इसी रिले के बगल में आप देखोगे यहाँ पे स्टार डेल्टा वाली टाइमर है। ये जो टाइमर है इस टाइमर को केवल स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होती है उसके लिए बनाया गया है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए हमें इसी प्रकार का टाइमर इस्तेमाल करना होता है। इसके बगल में यहाँ पे मेरे पास में है लिक्विड लेवल कंट्रोलर। ये जो लिक्विड लेवल कंट्रोलर है इसका काम होता है किसी भी टैंक के अंदर में पानी, ऑयल जो होगा उसका लेवल जो होगा उस लेवल को डिटेक्ट करे और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट सिग्नल को जनरेट करे, जिसका इस्तेमाल हम किसी पंप को, किसी मोटर को चालू बंद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब इसी के बगल में यहाँ पे डिजिटल वाली टाइमर है, जिसमें हम यहाँ पे टाइम देख सकते हैं और यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। वैसे ये जो टाइमर है, इस टाइमर में हमें ऑन डिले ऑफ डिले दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। और इसी टाइमर के बगल में और भी बहुत सारे टाइमर लगे हुए हैं, जिनका काम केवल टाइम के अकॉर्डिंग किसी डिवाइस को चालू बंद करना होता है। तो इन सभी के बारे में मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि टाइमर का काम क्या होता है। अब टाइमर के ऊपर में यदि आप देखोगे तो यहाँ पे लगा हुआ है एनर्जी मीटर। सिंगल फेज का जो पावर सप्लाई होता है, उसका यदि हमें एनर्जी मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हम इस वाले एनर्जी मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये एनर्जी मीटर हमारा वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाती है, जिससे कि हम इसका पूरा डिटेल मोबाइल में देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सॉकेट है, हमारे घरों में जो नॉर्मल सॉकेट इस्तेमाल किया जाता है, सेम उसी प्रकार से सॉकेट यहाँ पे दिया गया है। इस टाइप का सॉकेट हम इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर करते हैं, जिससे कि हम पावर सप्लाई इसके जरिए ले सकें। ठीक है, इसके बगल में यहाँ पे है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, मतलब कि एमपीसीबी। एमपीसीबी का इस्तेमाल हम करते हैं किसी मोटर को चालू बंद करने के लिए और उस मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम चाहें तो ओवरलोड रिले का इस्तेमाल कर लें या फिर एमपीसीबी का इस्तेमाल कर लें, बात एक ही होगा। ये जो एमपीसीबी है, इस एमपीसीबी को केवल मोटर के लिए डिजाइन किया गया है। इसके बगल में यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्टेक्टर है, ये एक मॉड्यूलर कॉन्टेक्टर है। जिस प्रकार से ये वाला कॉन्टेक्टर है, सेम इसी प्रकार से है। इसके अलावा यहाँ पे एक और कॉन्टेक्टर है और यहाँ पे मेरे पास में है वाईफाई कंट्रोलर। यदि आप चाहते हो कि मोबाइल के जरिए किसी डिवाइस को चालू बंद करना, तो उसके लिए आप चाहें तो इस प्रकार का जो वाईफाई कंट्रोलर होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। वाईफाई कंट्रोलर का इस्तेमाल करके हम आसानी से किसी भी डिवाइस को मोबाइल के जरिए चालू कर सकते हैं और मोबाइल के जरिए ही बंद कर सकते हैं। इसके बगल में आप देखोगे यहाँ पे एमसीबी है, लेकिन ये वाला जो एमसीबी है, ये एमसीबी हमारा वाईफाई वाली एमसीबी है, मतलब कि मोबाइल के जरिए इस वाले एमसीबी को हम चालू कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस एमसीबी का यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, कितना वोल्टेज है, हर एक चीज को हम मोबाइल के अंदर देख सकते हैं। इस वाले वाईफाई एमसीबी के बगल में यहाँ पे है आइसोलेटर। आइसोलेटर जो होता है, इसका काम होता है पावर सप्लाई को केवल चालू करना और बंद करना। ये जो आइसोलेटर है, इसका इस्तेमाल हम सोलर पैनल के साथ में करते हैं। इसके अलावा ऊपर में यदि आप देखोगे तो मेरे पास में और भी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले कॉन्टेक्टर यहाँ पर है। ये कॉन्टेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट है। इस वाले कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल हम पावर फैक्टर वाली जो कैपेसिटर होती है उसको चालू बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मेरे पास में इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले है। मोटर के साथ में जो हम ओवरलोड रिले इस्तेमाल करते हैं, उसी के जैसे पूरा का पूरा ये वाला भी ओवरलोड रिले होता है, लेकिन उस वाले ओवरलोड रिले से ज्यादा प्रोटेक्शन आपको इलेक्ट्रॉनिक वाली ओवरलोड रिले प्रोवाइड कर देता है। इस वाले ओवरलोड रिले में करंट को हम सेट कर सकते हैं, साथ ही साथ में यहाँ पे हम टाइम को भी सेट कर सकते हैं कि कितना टाइम में हमें ओवरलोड रिले के जरिए मोटर को बंद करवाना है। इसके बगल में आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास में डिजिटल कॉन्टेक्टर है, यहाँ पे मेरे पास में फ्लैशर रिले है। फ्लैशर रिले भी हमारा एक प्रकार का टाइमर ही है, जो कि टाइम के अकॉर्डिंग दो मोटर को चालू बंद करता है। मतलब कि यदि आपके पास में कोई दो मोटर है, उस मोटर को अल्टरनेट में चालू बंद करवाना है, तो उसके लिए हम इस प्रकार का फ्लैशर रिले का इस्तेमाल करते हैं। इसके बगल में यहाँ पे हमारे पास में पिन टाइप का टाइमर है।